हेलो फ्रेंड्स, शर्मा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार शर्मा। हम पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम में अपना एलिमेंट्री के अंदर वाला पोर्शन पूरा हो गया था और अब पढ़ेंगे डाइजेशन ग्लैंड्स। डाइजेशन ग्लैंड में सबसे पहले अपनी आएगी सलाइवरी ग्रंथि, इसके बाद में आएगी यकृत और इसके बाद में आएगा पैनक्रियास। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सलाइवरी ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुख में स्रावित ग्रंथि होती है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड और थर्ड पोर्शन हो गया आपकी सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड कहां पर स्थित होगी इसकी अपन बात करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के पास में और चेहरे के किनारे पर स्थित होती है। यह कान के पास व चेहरे के किनारे पर स्थित होती है। कान के पास और चेहरे के किनारे पर स्थित होगी। क्लियर। इसके बाद में पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन द ह्यूमन या इन द बॉडी। ठीक, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार स्रावित करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी? पैरोटिड। और अपन बात करेंगे व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगी। और अपन बात करेंगे व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो हो जाएगी आपकी थायराइड। मैं बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी स्रावित लार ग्रंथि पैरोटिड। सेकंड बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। थर्ड बात कर रहा हूं सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि, वो हो जाएगी आपकी थायराइड। इसके बाद में पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा लार तो स्रावित होगी, सीधी सी बात है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन का स्राव यही करती है। टाइलिन का स्राव सबसे अधिक मात्रा में। टाइलिन का नाम लारिया एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज जिसे अपन बोलते हैं का स्राव करती है, सलाइवरी एमाइलेज का स्राव। और पैरोटिड ग्रंथि होती है, उसकी जो नलिका है, उसकी नलिका हमारे वेस्टिबुलर भाग आपको पहले भी बताया था कि वेस्टिबुलर भाग उसे बोलेंगे जो दांत और गाल के बीच में होगा, उसे बोलेंगे अपन वेस्टिबुलर पार्ट। और वेस्टिबुलर पार्ट के लास्ट वाले पोर्शन में सेकंड मोलर टीथ होता है, तो वहां पर इसकी नलिका होती है जिसे अपन बोलते हैं पैरोटिड डक्ट। और पैरोटिड डक्ट को अपन बोलते हैं अपन स्टेंसन डक्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्टेंसन डक्ट किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका पैरोटिड ग्रंथि। इसके बाद में सेकंड अगर हम बात करेंगे तो वो होगी आपकी सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल किसकी बात कर अपन? सब लिंगुअल की बात कर रहे हैं। तो सब का मतलब क्या हो गया? नीचे, और लिंगुअल का मतलब हो गया जीभ। मतलब वह ग्रंथि जो जीभ के नीचे पाई जाती है, वो हो जाएगी आपकी सबलिंगुअल। प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। ठीक,
प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, जीभ के नीचे पहले वाले सा फ्रंट पार्ट जो है उसके जस्ट नीचे पाई जाएगी, उसे बोलेंगे अपन सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि की आकृति बादाम के समान होती है, बादाम आलमंड शेप होती है, बादाम के समान होती है। और यह तीनों ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि, सबलिंगुअल जो ग्रंथि है तीनों ग्रंथियों में सबसे छोटी, अमोंग थ्री तीनों में सबसे छोटी होगी, वो क्या होगी आपकी सबलिंगुअल होगी। ठीक, थर्ड बात अपन करते हैं, थर्ड बात सब मैंडिबुलर की। सब मैंडिबुलर, सब का मतलब वही हो गया आपका नीचे, मतलब इसका मतलब होगा मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, जो के नीचे, जबड़े के नीचे, जबड़े के जो के नीचे, जबड़े के नीचे, यह सब मैंडिबुलर ग्रंथि जबड़े के नीचे स्थित होती है। और इसकी जो वाहिनी है उसे अपन बोलते हैं, सब मैंडिबुलर की जो वाहिनी है उसे अपन बोलते हैं वार्टन्स, वार्टन्स। डक्ट याद रखना, इसकी डक्ट क्या होगी, वार्टन डक्ट। पैरोटिड की बात की तो पैरोटिड की डक्ट क्या होगी, पैरोटिड की डक्ट होगी आपकी स्टेंसन डक्ट। और इसकी बात की तो सबलिंगुअल की बात, सबलिंगुअल के अंदर आएगी डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट एक क्वेश्चन में पूछी जाती है कि भाई ये डक्ट किससे संबंधित है, तो पैरोटिड डक्ट किससे होगी, स्टेंसन डक्ट से। सेकंड बात की सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर क्या होगी, वार्टन डक्ट हो गई। और थर्ड बात किसकी की, सबलिंगुअल की बात की, तो सबलिंगुअल में आपकी कौन सी डक्ट आ गई, डक्ट ऑफ रिविनस आ गई। क्या क्या पाई जाती है, सलाइवरी के अंदर 99.5% क्या पाया जाएगा आपका, वाटर पाया जाएगा, प्लस 0.5% क्या होगा आपके सॉलिड पार्ट पाए जाएंगे। और इसके अंदर एंजाइम पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम में फर्स्ट आ गया आपका एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइल का मतलब क्या होता है स्टार्च, और लेज आ गया आपका एंजाइम। तो वह एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है, वह एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है, वह एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करेगा वो क्या आएगा आपका एमाइलेज। इसके अंदर पाया जाएगा एमाइलेज, या जिसे अपन बोलते हैं टायलिन। और अपन बात करें तो इसके अंदर आईजीए भी पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक, इसके अंदर कुछ मात्रा में सोडियम, पोटेशियम आदि भी पाए जाएंगे। तो एमाइलेज, टाइलिन जिसे अपन बोलते हैं, और आपका हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। ये हो गई लार के सिक्रेशन की बात। लेकिन लार का स्राव कभी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और लार का स्राव कभी कम हो जाता है। हम जब भी किसी दुकान के पास से जाते हैं तो उस टाइम क्या होगा, किसी दुकान हलवाई की दुकान के पास से जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको सुगंध आएगी और लार का स्राव ज्यादा होने लगता है। उसे अपन बोलते हैं, जब दुकान के पास, तो लार का स्राव क्या होगा, एक बार लार का स्राव ज्यादा होने लगेगा। दुकान के पास से जाते हैं तो लार का स्राव ज्यादा होने लगता है, उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व से स्टिमुलेशन ज्यादा होने लगता है तो लार का स्राव ज्यादा होने लगता है, सुगंध वगैरह आ जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, लार का स्राव ज्यादा मात्रा में होने लगता है। सेकंड बात करते हैं अपन, जब हमें क्या होगा, लार का सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक, पहला हो गया पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, दूसरा हो गया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ये बात आ गई अपनी
पूरी सलाइवरी ग्लैंड की। लेकिन रो की बात करें अपन तो पैरोटिड ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि के अंदर यहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। वायरस के इन्फेक्शन से पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सूजन हो जाता है, उसे बोलते हैं मम्मस रोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मम्मस रोग। वायरस के इन्फेक्शन से, ड्यू टू वायरस के इन्फेक्शन से पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सूजन हो जाता है, जिसे अपन मम्मस रोग बोलते हैं। क्लियर? ये अपनी सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट।